बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली हो चुकी है। कमरा अदालत नंबर 1 और कमरा अदालत नंबर 1 में पड़ी चीफ जस्टिस की कुर्सी पर अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अचानक से ये जो बड़ी तब्दीली है ये क्यों कर हुई, और साथ ही साथ नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे, इन रिमार्क्स पर चीफ साहब का तमाशा सा बन चुका है और एक कंट्रोवर्सी इस वक्त बन चुकी है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रवैया है वो ख़ुद अब ये बता रहा है कि वो वाकई एक्सटेंशन चाहते हैं और इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में वो किस कदर आगे बढ़ चुके हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड केस में एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई है। इस दरख्वास्त की भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से ये दरख्वास्त मुकदमे को रोकने के लिए दायर की गई है। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। 190 मिलियन पाउंड केस में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे, इन रिमार्क्स के बाद एक कंट्रोवर्सी इस वक्त बन चुकी है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, और वो भी ओपनली नहीं कह रहे, चोरी छुपे कह रहे हैं, या आप कहें इंडिविजुअल शख्सियात को उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, या तो साफ़ियों से मुलाकात में कह देते हैं और उस मुलाकात में वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस मंसूर को भी बता चुका हूँ, अटार्नी जनरल को भी बता चुका हूँ, वज़ीर कानून को भी बता चुका हूँ, लेकिन ओपनली वो ये बात नहीं कर रहे और ना ही हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस वो जारी किया जा रहा है। बहरहाल जी हुआ अब ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे, जो उनका इस वक्त रवैया है वो ये बता रहा है कि इस वक्त वो एक सियासी जमात के कारकुन बने हुए हैं और ये जो रिमार्क्स काजी साहब की जानिब से दिए गए थे ये सरासर हक़ाइक़ के भी बरखिलाफ़ थे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए हैं वो केस उस तरह से नहीं है, बल्कि आप ये कहें कि इन रिमार्क्स से उल्टा असरअंदाज होने की एक किस्म की ये कोशिश है कि जो एक लोअर जुडिशरी का जज है, अगर चीफ जस्टिस इस तरह के रिमार्क्स दे देगा, अपनी राय दे देगा, तो वो लोअर जुडिशरी का जो जज है वो फिर क्या करेगा। रिमार्क्स काजी साहब की जानिब से ये दिए गए थे जी कि जो पैसे हैं वो बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको दिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बरतानवी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, और इस हवाले से जो मशरिक बैंक है जिस बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई उस बैंक की जानिब से भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, उनमें भी ये बात सामने आई थी कि ये जो रुपए थे मलिक रियाज जो हैं उनकी जो बहू हैं उनके पर्सनल अकाउंट से पाकिस्तान में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तान के पास नहीं आए, ये मलिक रियाज की जो बहू हैं उनके पर्सनल अकाउंट से पाकिस्तान में आए। तो यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया जी कि ये जो कहा जा रहा है कि बरतानवी हुकूमत से यहाँ पर पैसे आए थे और हुकूमत ने वो पैसे मलिक रियाज के जुर्माने के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करा दिए और मलिक रियाज को जुर्माना नहीं देना पड़ा। यही परसेप्शन बनाई जा रही है ना, हालांकि ऐसा नहीं है। जो पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को की जानी थी, जो वो बहरिया टाउन के हवाले से जो एक स्कैंडल से मुतलिक जो केस चला था और जो 400-450 से ज़ायद अरब का जो जुर्माना हुआ था मलिक रियाज को, उस सिलसिले में ये पैसे किस्त के तौर पर सबमिट किए गए थे और ये उनकी बहू के पर्सनल अकाउंट से पाकिस्तान में आए थे। ऐसा नहीं था कि बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने मलिक रियाज का फिर जो जुर्माना है वो दे दिया। तो एक तो बात चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हालांकि ये केस सुना भी था, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से इस तरह के जो रिमार्क्स हैं हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ सामने आना, उससे तो फिर यही अंदाज़ा होता है कि वो जानबूझकर शायद ये रिमार्क्स दे रहे हैं और लोअर जुडिशरी के जज पर असरअंदाज होने की शायद ये है कि वो भी कोई मुखालिफ में जो फ़ैसला है वो दे दें। दूसरा जी, इमरान खान साहब भी ये जो मौक़िफ़ है वो ये अपना चुके हैं कि जो पैसा है वो जो बरतानिया में मलिक रियाज की बहू के अकाउंट में ये जो पैसा था ये बरतानिया में पहले फ्रीज़ ज़रूर हुआ था, लेकिन जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्हें कोई सबूत वगैरह नहीं मिले थे, तो जिसके बाद ये जो पैसा था जिस अकाउंट में, उस अकाउंट को डी फ्रीज़ किया गया। फिर उसके बाद ये
उनके पर्सनल अकाउंट से पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसफ़र हुए। तो इसलिए जी कोई मुआहदे के तहत ये हुए। इस बात में भी कोई वो नहीं है जी कि मुआहदा हुआ और बरतानी हुकूमत ने पाकिस्तान को ये पैसे दिए। तो बहरहाल जी ये एक आप कहें कि ना सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बल्कि इन रिमार्क्स के बाद एक तमाशा सा इस वक्त लगा हुआ है कि चीफ़ जस्टिस एक इतना बड़ा ओहदा और उनकी जानिब से इस तरह के एक गैर ज़िम्मेदार किस्म के रिमार्क्स सामने आना, और फिर उसके बाद उनके रवैये से जिस तरीके से देखेंगे इमरान खान साहब को भी वो टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के हवाले से मुसलसल रिमार्क्स उनके आते हैं। और केस क्या होता है, और उस मतलब मुनाल से रिलेटेड, मारगला पहाड़ियों से रिलेटेड कोई केस था, और उस केस में आप 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक जो रिमार्क्स हैं वो दे रहे हैं। और फिर ओवरऑल भी सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चीफ जस्टिस कादी फैसला साहब इमरान खान साहब से के हवाले से सुनते हैं, उनमें जो उनके फ़ैसले हैं। और फिर आप ये भी याद रखिएगा कि इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस ने एक कादी फैज़ ईसा साहब पर ये जो है वो पाबंदी भी लगा दी थी कि इमरान खान साहब से PTI से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो ये ना सुने। तो ज़ाहिर सी बात, इतनी बड़ी पाबंदी लगी थी तो कुछ ऐसा जज हुआ होगा कि कादी साहब जो हैं वो बाइस्ड है, इसलिए मुकदमे ना उनके सामने लगाए जाएं। और फिर जब खुद चीफ जस्टिस बने तो फिर ज़ाहिर सी बात है इख्तियारात थे, तो फिर तो उन्होंने जो मुकदमे हैं वो लगाए भी। फिर 13 जनवरी का फ़ैसला भी आया, लेकिन वो 13 जनवरी का जो फ़ैसला था वो भी उल्टा गले ही पड़ा। तो एक तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में कार्रवाई रोकने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इमरान खान ने नैब, DG नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल को फरीक बनाया। एहतसाब अदालत का 12 अगस्त का दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा कालअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है। इसके अलावा कहा गया कि नैब बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में पेश ना किया गया तो इमरान खान को अपने दिफा में भारी नुकसान होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने जिरा के दौरान नैब की 343 थर्ड जो बोर्ड मीटिंग थी, इससे मुतल्लिक कुछ बातों का एतराफ़ किया। ज़रूरी है कि नैब की इस मीटिंग का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए। तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था कि नैब की इस मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने केस बंद करने का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा ये इमरान खान के हक़ में चीज़ जा रही है जो कि ट्रायल कोर्ट नहीं मान रही, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की जानिब से जो रुजू है वो कर लिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली भी हुई है। काज लिस्ट जारी हुई है। इस काज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो हैं वो आइंदा हफ्ते सिर्फ एक ही लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। और वो लार्जर बेंच कौन सा होगा? जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतलिक समाअत कर रहा है, जिसमें ये हुक्म दिया गया था जी कि जो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं वो तो फ़िलहाल उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा एक मीटिंग करें और उसमें ये ट्रिब्यूनल वाला मामला हल करें। तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा तो डटी हुई हैं कि जो साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की जानिब से 8 जजेस तैनात किए गए थे ट्रिब्यूनल में, वही जजेस रहेंगे। और अब जो है वो कल मंडे वाले दिन चीफ जस्टिस कादी फैज़ की सरबराही में 5 रुकनी हम ख्याल लार्जर बेंच जो है वो इस मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। देखें इस पर वो क्या ऑर्डर करते हैं। बहरहाल इसके अलावा पूरा जो वीक होगा इसमें जो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा हैं वो चैम्बर वर्क में रहेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेंगे और बेंच की जो सरबराही है वो करेंगे। यानी कि इससे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो ज़ाहिर सी बात है वो दूसरी कोर्ट उनकी हुआ करती थी जो कमरा अदालत नंबर 1 या बेंच नंबर 1 है, वहाँ पर चीफ जस्टिस ही बैठते थे और उन्हीं की सरबराही होती थी। इवन के जब वो चैम्बर वर्क पर होते थे तो बेंच 1 जो है या कोर्ट 1 जो है वो ओपन नहीं होती थी। बहरहाल अब बेंच 1 की जो सरबराही है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले इंतज़ामी अमूर में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कुछ जो फ़ैसले हैं, ज़ाहिर सी बात है अक्सरियती फ़ैसला था लेकिन उनकी जानिब से फ़ैसले दिए गए और अब आहिस्ता आहिस्ता नए जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास जो चीज़ें हैं वो जाना शुरू हो चुकी हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये बड़ी जो तब्दीली है वो हुई है और वो बेंच 1 में अब बैठा करेंगे और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो हैं वो अब चैम्बर वर्क इस वीक में करेंगे। 2 मज़ीद ख़बरें आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में जो इंटरनेट की बंदिश है
इसको चैलेंज किया गया है। आप देख रहे होंगे कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। इवन कि जो व्हाट्सएप है, अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो ऑडियो मैसेजेस हैं वो सेंड नहीं हो पा रहे, डाउनलोड नहीं हो पा रहे। आप अगर कोई पिक्चर सेंड करते हैं तो ना वो सेंड हो पा रही होती है, ना वो डाउनलोड हो रही होती है, या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, काफ़ी टाइम के बाद जाकर वो सेंड होती है। तो अचानक से इस तरह से जो है वो इंटरनेट की स्पीड स्लो करना, और फिर जो फायरवॉल के हवाले से आ रहा है जी कि वो इंस्टॉल की जा रही है। तो बहरहाल जी इन तमाम तर मामलात के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हामिद मीर साहब की जानिब से रुजू किया गया है। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पाकिस्तान में फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट सर्विस की बंदिश के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है। मुल्क भर में इंटरनेट फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ हामिद मीर ने वकील ईमान मज़ारी की तवासुत से ये दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए, और इस फायरवॉल की तनसीब के दौरान और इंटरनेट स्लो करने के दौरान जितना बड़ा नुकसान हुआ है करोड़ों डॉलर्स का और फ्री लॉन्सर को, उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि बज़ाहिर तो मकसद ये है ना जी कि पीटीआई चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट करती है, तो स्लो अगर कर दिया गया तो फिर जो सपोर्ट है शायद उसमें भी कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा। बहरहाल दूसरे जो फ्री लांसर्स हैं, क्योंकि इंटरनेट खाली यूट्यूब तो नहीं है या सिर्फ इसमें इमरान खान साहब के हवाले से तो चीज़ें नहीं आ रही होती, ये तो आपकी इकॉनमी जो है वो इससे जुड़ी हुई है, और ऑनलाइन एक बड़ा हिस्सा जो है वो डालती है आपकी इकॉनमी में। लाहौर हाई कोर्ट में भी इससे मुतल्लिक समाअत हुई थी, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद जो हैं उनकी जानिब से मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जो है वो वहाँ पर भी दरख्वास्त गई थी, और उसमें ये हुआ था कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो बहरहाल जी हामिद मीर साहब ने भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो वीक हो, इस वीक में हामिद मीर साहब की भी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। देखें अब हाई कोर्ट जो है वो इस मामले में क्या करती है। अब मैं आता हूँ जी कि जो नुकसानात हो रहे हैं कि कितने डॉलर्स जो हैं करोड़ों जो डॉलर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है आपके इस प्लेटफॉर्म से अगर काम कम हो रहा है तो एक बड़ा मुल्क में डॉलर्स लाने का एक जो प्लेटफॉर्म है वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश फ्री लॉन्सर्स जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट की सुस्त रफ्तार होने से 25 लाख फ्री लांसर बेरोज़गार हो सकते हैं। यानी कि अगर ये जो सिलसिला ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा, अभी भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है, लेकिन अभी चूँकि कुछ दिन हुए हैं और कुछ दिनों के बाद ये रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। मुल्क भर में गुज़श्ता कई रोज़ से इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त है, जिसके बायस इंटरनेट सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट की बंदिश से ऑनलाइन कारोबार करने वालों को हज़ीमत का सामना है। कई कारोबारी अफराद अपना कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। ये भी हो रहा है कि लोग जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान में फिर ये सिलसिले शुरू हो गया है, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने पाकिस्तान को लो रैंक में डाल दिया है। लो रैंक का मतलब ये फिर हो गया कि यहाँ पर कि कोई भी ऑनलाइन काम फ्राहम करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनकी प्रायोरिटी में पाकिस्तान की बजाय फिर जो दीगर ममालिक हैं वो रहेंगे, कि कोई भी पहले काम आएगा तो दीगर ममालिक में पहले देखा जाएगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान को कहीं नीचे उनको कर दिया गया है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उनको मालूम है कि किसी भी शख्स की प्रोफाइल होती है तो उस शख्स की प्रोफाइल के स्टार्स होते हैं कि आप 3 स्टार हैं, 4 स्टार है, 5 स्टार, 6 स्टार हैं। तो जितने आपके स्टार्स ज़्यादा होते हैं उतनी आपकी जो प्रोफाइल है वो दीगर लोगों तक जाती है और आपको जो काम है ऑनलाइन वो मिला करता है। लेकिन और इसी तरीके से अब पाकिस्तान का भी इसी तरह से है, तो जब आपको लो रैंक में डाल दिया जाएगा तो आपकी प्रोफाइल भी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी और आपको ऑनलाइन जो काम है वो भी कम मिलेगा। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ की जानिब से की भी गई है, और अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो ये जो काम पाकिस्तान को मिल रहा है फिर ये दीगर ममालिक में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर इस हवाले से भी पाकिस्तान ऑलरेडी इकॉनमी आप देखेंगे किस जगह पर पहुंच चुकी है। फ्रीलांसर्स एक बड़ा हिस्सा डालते हैं और ये घर बैठ में कर जो बहुत सारे नौजवान इस तरह से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो वो भी अब बेरोज़गार हो जाएंगे अगर ये सिलसिला इसी तरह से कंटिन्यू रहा। चेयरमैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन शहजाद अरशद के मुताबिक पीटीए ये बताने से कासिर है कि मुल्क में इंटरनेट बंद क्यों है या इसकी रफ्तार सुस्त क्यों है, जिसके बायस लोग परेशान होकर अपना कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने का सोच रहे हैं।
अच्छा, फिर इसी तरह से पाकिस्तान टेलीकॉम के साबिक मेंबर परवेज़ इफ्तिखार के मुताबिक मोबाइल डेटा सार्फिन के लिए 4G की रफ्तार पहले ही सुस्त थी। अब इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से ऐसा लग रहा है कि हम पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन की अक्सरियत मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वालों की है। इंटरनेट की 138 मिलियन सार्फिन में से 135 मिलियन अफराद मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से 25 लाख फ्रीलांसर बेरोज़गार हो सकते हैं। तो ये जी खदशा ज़ाहिर किया गया है। आज की ब्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।